अब आप प्रश्न पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? बाबा जी आप कितने दिन ऊपर रहे थे पहले मणिमहेश में? मणिमहेश में? हाँ, मणिमहेश में मैं 1992 से लेकर 98 तक रहा हूँ। बिल्कुल पूरा टाइम अकेले? मतलब 12 मास है, 12 महीना। 12 महीना। हाँ, खाना पीना खुद करते थे ऊपर ही? खाना पीना हाँ पहले रख देना पड़ता है थोड़ा जी। सा, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद यहाँ जो है रास्ता बंद हो जाता है। जी। फिर कोई नहीं आता जी। नहीं, मैं ले लिया। हाँ, कोई नहीं आता तो वो पहले जो भी है अपना जरूरत थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। जी जी जी। परंतु यहाँ जो है ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन कम हो जाता है। उसमें खा नहीं सकता। खा नहीं सकते। हाँ, तपस्या करते हैं बैठ के आराम से? अपना ध्यान योग साधना में ज्यादा बैठते हैं जी। उसमें भूख को भी पता नहीं लगता है, त्याग देते हैं भूख प्यास। तो अपना योग साधना में बैठते हैं। प्राणायाम योग सबसे श्रेष्ठ है और प्राणायाम के द्वारा यहाँ आप ऑक्सीजन का काम कर सकता है। जी 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 जी। प्राणायाम से अपना सांस को अपना प्राण को कंट्रोल में कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम योग द्वारा। जब तक आपको प्राणायाम का परफेक्ट पूर्ण रूप से नहीं हो तब तक यहाँ ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन से रह नहीं सकता। जी बाबा जी। क्योंकि 20 फुट बर्फ के नीचे रहना पड़ता है। जी बाबा जी। जी बाबा जी। बाहर का वाइब्रेशन कोई भी अंदर नहीं आ सकता जी, क्योंकि सब अंदर ही है। सब अंदर है। बर्फ में 20 फुट नीचे रहते हैं आप? हाँ, रहना पड़ जाता है। रहना पड़ जाता है क्योंकि बर्फ ढक जाता तो फिर ऊपर बर्फ पे पूरा बर्फ चढ़ जाता है। हम अंदर ही जी मतलब वो व्यवस्था करते हैं, योग साधना करते हैं। तो ज़्यादा जैसे यहाँ खान पान में ध्यान नहीं रहता, अपना साधना में मस्त रहता है। योग साधना में रहते हो? हाँ, तो खाने के लिए मैं क्या करते थे यहाँ, क्योंकि व्यवस्था इतना साधन इतना नहीं था जी। शुरू में कोई विश्वास नहीं करता था कि बाबा जी ऊपर में बैठेगा, बर्फ में बैठेंगे, ठंडा लगेगा तो नीचे उतर के चले आएगा। मैंने बोला भी, लंगर वालों को बोला, गांव वालों को बोला कि मैंने यहाँ रहना है मणिमहेश में, मुझे कुछ मतलब सेवा करो, साधना दो, राशन पानी जी। किसी ने बोला है, किसी ने नहीं बोला कि आप यहाँ बैठो, मतलब मैं साधना करके साधन देता हूँ, मतलब किसी ने नहीं कहा। तो हम तो रहना ही था जी बाबा जी। में मिले ना भोलेनाथ के ऊपर विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया, भोलेनाथ जैसे रखे वैसे हमने रहना है। बिल्कुल, हम तो अपने भोलेनाथ को भरोसा रहा जी बाबा जी। उस समय 35 किलो आटा था, उसी से मैं 7 महीने गुजारा। 35 किलो आटे में 7 महीने गुजार दिए आपने? मतलब एक दिन बनाते थे 15 रोटी। ओके। फिर हर दिन एक रोटी खाते थे। अच्छा, हर दिन एक रोटी खाते थे। खाना उतना से पर्याप्त हो जाते थे जी। खाद्य प्राण को रक्षा करने जी के लिए अन्न भी जरूरत पड़ता है जी। तो इसलिए ऐसे करके बाबा ने हमें यहाँ गुजारा, अपने मतलब चरणों में रखा, अपने चरणों में रखा, कृपा किया है। तो इसको भोलेनाथ का बहुत कृपा मानता हूँ, उनके कृपा से ही हम यहाँ रहा है। अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से नहीं रह सकता। जब तक भोलेनाथ की कृपा नहीं होता यहाँ नहीं रह सकता जी। इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास होना अनिवार्य है। जब तक आपको श्रद्धा विश्वास नहीं, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जी। ये भाव हमने अनुभव किया है, तो इसलिए भगवान में विश्वास रखो, इतना कहते हुए अपना नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय मणिमहेश। तो ये हैं बाबा बर्फानी जी। आपने सुनी बाबा बर्फानी के मुंह से सारी बातें। 35 किलो आटे में 7 महीने बाबा जी ने काट दिए यहाँ पे। कोई रहना हंसी खेल मजाक नहीं है, बस योग साधना से बाबा जी यहाँ रहते थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।